नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन बचे हुए हैं और नेताओं को जनता के बीच अभी से पहुंच जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी से भी बचने की नसीहत दी है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता का संबोधन हुआ। परंपरा के मुताबिक समाज और लोक कल्याण की तमाम बातें हुई, लेकिन जोर उसी सत्ता को बचाने पर रहा जो 2014 से अब तक बीजेपी के पास है। पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को याद दिलाया कि 2024 के समर में महज 400 दिन शेष हैं और लाल किले की लड़ाई को जीतने की खातिर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उतर जाना चाहिए। हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है। हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, समाज में नफरत फैली है। लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नेताओं को नसीहत दी कि वो मुस्लिम समाज को लेकर गलत बयानबाजी से बाज आए, समाज में सद्भाव बनाए, विपक्ष को कभी भी कमजोर ना समझे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग जो है वो किसी भी समाज के हो, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक देश की विकास यात्रा अधूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास भी कर रहा है। समाज के सभी तबकों का अर्थ ये होता है कि सारे के सारे, उसमें पर्टिकुलर ये तबका या वो तबका नहीं, समाज के जितने पिछड़े हैं ये सभी को हम लोग किस प्रकार से मुख्य धारा में ला पाए, इसका प्रयास हमको करना है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि अति आत्मविश्वास से चुनाव हार जाते हैं, इस कारण अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं। ऐसा सोचना कि मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये नजरिया ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने इतने भावना के साथ, और ये 100 ऐसे विषय थे जो इंक्लूसिव थे, सभी समाज के लिए थे, सभी वर्ग के लिए थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, देश अगले 30 वर्षों में कहाँ जाएगा उसके लिए थे। जो स्वर्णिम युग भारत का शुरू हो रहा है उसका दृष्टि उन्होंने रखा। और मैं समझता हूँ कि जब कभी प्रधानमंत्री इस प्रकार से बातें रखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सोच और इमोशनल, फोकस्ड, सेंटिमेंटल, टारगेटेड एंड लार्जर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते लगातार संगठन कैसे मजबूत हो, लगातार समाज में कैसे काम हो, समाज के जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को सरकारी योजनाओं कैसे लाभ मिले, उसको दिमाग में चलता है, लगातार चलता है, अभी भी चल रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लग गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा जोर रहा, क्योंकि 9 राज्यों के चुनाव 2024 के सेमीफाइनल साबित हो सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संकल्प लिया गया है कि 9 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को हर हाल में जीतना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्थानीय मुद्दों के सहारे विधानसभा चुनाव को लड़ना है, जीतना है, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के काम के सहारे नैया पार लगेगी। विधानसभा चुनाव में राज्यों के स्थानीय मुद्दे हावी। भी हो, बिना मोदी बीजेपी की नैया पार नहीं होने वाली। कुमार गौरव के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।